ब्रिज कोर्स रियाजी 15वां दिन। आज हमारा जेली जूस क्या दिया गया है? जांच है। आज हमारी क्या है? जांच है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हर एक सवाल को 1 नंबर है। हर सवाल के कितने नंबर है? 1 नंबर है। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 5 के बाद आने वाले अदद को गोल कीजिए। यहाँ पर देखिए 1 से 9 तक तरतीबवार अदद लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 के बाद आने वाले यानी अदद 5 के बाद जो भी अदद आएंगे तो आप उन्हें क्या करोगे? गोल करोगे। गोल इस तरह से उस अदद के ऊपर आपको गोल करना है। 5 के बाद जो अदद आएंगे उस पर आप क्या करोगे? गोल करो। सवाल नंबर 2 है, गिनो और मुनासिब अदद को गोल करो। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सेब दिए हुए, आपको सेब को गिनना है। गिन कर जो अदद आएगा उस अदद को आपको यहाँ पर क्या करना है? गोल करना है। यहाँ पे आदाद लिखे हुए हैं। आप जब सेब को गिनोगे तो जितने सेब है उसी अदद पर आपको क्या करना है? गोल करना है इस तरह से। तीसरा सवाल है, 9 से पहले आने वाले अदद को गोल कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आदाद देखिए लिखे हुए हैं 1 से 9 तक, है ना। आपको क्या करना है, 9 से पहले जितने भी अदद आए हैं तो उन्हें आप क्या करोगे? गोल करोगे। ठीक है बच्चों, 9 से पहले वाले आदाद को आप क्या करोगे? गोल करोगे। सवाल नंबर 4 है, नीचे दिए हुए आदाद के दरमियानी अदद लिखो। तो देखिए यहाँ पे अदद दिया हुआ है 41 और यहाँ पे दिया है 43। इन दोनों के दरमियान का अदद आपको लिखना है ना। तो 41 के बाद कौन सा अदद आता है वो आप यहाँ पर लिखोगे। सवाल नंबर 5 है, नीचे दिए हुए आदाद के पहले और बाद में आने वाले अदद लिखो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अदद दिया हुआ है 8, तो 8 से पहले का अदद आप यहाँ पर लिखोगे। अब 8 के बाद यहाँ पर 9 है और 9 के बाद का अदद आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप एक चौकोन बना लेंगे, यहाँ पे बना हुआ नहीं है। तो 8 से पहले का अदद आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे 9 के बाद का अदद आपको लिखना है। देखिए सवाल नंबर 6 है, खाली जगह मुनासिब अदद लिखो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गिनती मुकम्मल करनी है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 के बाद कौन सा अदद आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 के बाद कौन सा अदद आएगा वो लिखोगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 6 से पहले कौन सा अदद आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। फिर यहाँ पर लिखा है 7 के बाद का अदद, फिर यहाँ पर जो अदद लिखोगे उसके बाद का अदद आपको यहाँ लिखना है। इस तरह से आप ये खाली जगह मुकम्मल करेंगे। देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, सुनो और लिखो। यहाँ पर दिया हुआ है 1 3 4 7 9, वो आपको यहाँ पर चौकोन में लिखना है। आपके टीचर इन आदाद के अलावा भी कोई भी अदद पूछ सकते हैं। वो आपको जो अदद लिखने के लिए कहेंगे आपको वो अदद यहाँ लिखना होगा। यहाँ पर इस सवाल के लिए शर्त ज़रूरी नहीं है कि यही अदद देना है। हमें सिर्फ बच्चों को चेक करना है कि टीचर जो अदद कह रहे हैं वो अदद बच्चा लिख सकता है या नहीं, ये चेक करना यहाँ पर है। सवाल नंबर 8 है, गिनो और लिखो। देखिए यहाँ पे तस्वीरें बनी हुई है, आपको उन्हें गिनना है और फिर अदद यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से ये तीनों सवालात हल करने हैं। देखिए सवाल नंबर 9 है, खाली जगहों पर सिलसिलावार अदद लिखो। बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये है ना 22 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 22 है। 2 दहाई 2 इकाई 22, इस तरह से है। तो आप लोग अपनी वर्कशीट में सही कर लीजिएगा। तो देखिए उससे पहले का अदद आपको लिखना है और फिर इसी तरह से यहाँ पर ये पूरी गिनती आपको सिलसिलावार लिखनी है। देखिए आखिरी सवाल है, आपको दिया गया है, नीचे दिए हुए अदद को दहाई और इकाई में लिखो, है ना। यहाँ पे अदद दिया हुआ है 15। क्या दिया हुआ है? 15। तो 15 में कितने दहाई और कितने इकाई होते हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे। इसी तरह अगला अदद है 38, तो 38 में कितने दहाई और कितने इकाई वो आप यहाँ पर लिखोगे। इस तरह आपकी ये जांच मुकम्मल हो गई। आप पर्चा हल करके अपने टीचर के पास जमा करवाएंगे, आपको इन पर नंबरात दिए जाएंगे और आपका रिजल्ट बनने वाला है।
ठीक है बच्चों।